सो गाइस फाइनली पूरे दिन की वेट करने के बाद कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। जस्ट 3 मिनट पहले ही कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं। तो देखते हैं कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। यह है कंसोलिडेटेड फिगर्स और सारे फिगर्स जितने भी हैं ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है कंपनी के। सारे फिगर्स करोड़ में रहेंगे, ठीक है। और जो हमने प्री एनालिसिस लिया था वो भी हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर्स का ही लिया था, जहां पर कंपनी का ग्रोथ या तो फ्लैट या थोड़ा सा स्लाइट इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस करी थी। शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में, जो कि 2139 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम आया फ्रॉम ऑपरेशंस 2139 का। अब पिछले साल ये इनकम कंपनी का था 1698, यानी हमें करना पड़ेगा इनको माइनस, तो कंपनी का बनता है अराउंड 440 करोड़ के आसपास। 440 करोड़ का कंपनी ने इंक्रीज दिया है और हम यही अमाउंट लगा करके चल रहे थे लगभग 400 करोड़ के आसपास का, कि कंपनी इतना जंप दे सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंपनी ने किया भी वही है। अब ये 440 करोड़ 1700 का कितना बनता है, तो लगभग हमने कितना निकाला था ये अमाउंट आपका 25% के आसपास, 25 और थोड़ा सा उससे कम हो जाता है यहां पर, ठीक है। 25 और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो और पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो ग्रोथ था, यानी कंपनी का ग्रोथ जो आया है ना 25% का है, और कंपनी का ग्रोथ 26% के आसपास करा, 26.22%। तो लगभग लगभग कंपनी फ्लैट ही रही है। जो पॉसिबिलिटी हम प्री एनालिसिस में लेकर के चल रहे थे, कंपनी का ग्रोथ ऑलमोस्ट उतना ही आया, 25 से 27% के बीच का रहेगा ग्रोथ कंपनी का। तो लगभग कंपनी ने जो ग्रोथ दिया है सितंबर के क्वार्टर के कंपैरिजन में फ्लैट दिया है। बट मैं आपको फिर बता दूं, आप में से कई सारे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में ये बोलते हो कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं, तो मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखा है, ठीक है। जो अभी हमने इसको कैलकुलेट करा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही है, बट जो ग्रोथ परसेंटेज होता है वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाता है। तो आपकी बात भी सही है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको भी यहां पर ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट कंपनी ने ऊपर ही क्या दे दिया यहां पे, नेट प्रॉफिट एक बार देखते हैं। यस, कंपनी ने यहीं पर ही सब कुछ कंक्लूड कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर टैक्सेस में कंपनी का है 716 करोड़ का, और सितंबर में था ही 696 करोड़ का। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं कितने, लगभग 20 करोड़ का जंप है। और पिछले साल 538 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा जंप है, 2 और 62, 162 और 178 करोड़ का कंपनी का जंप आया यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब 178 को फिर से हमको यही करना पड़ेगा ना यहाँ पे, कि हमें ग्रोथ चेक करना है कंपनी ने कितना दिया है। तो 178 ग्रोथ कितना हो जाएगा, लगभग 33% के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में है ग्रोथ 33% का है, और पिछले क्वार्टर का क्या ग्रोथ कंपनी ने बताया यहां पर, ठीक है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का था भैया 42%। तो कहीं ना कहीं कंपनी में स्लाइट गिरावट आई है प्रॉफिट ग्रोथ में, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में। बट अभी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में, अभी आफ्टर टैक्सेस का ग्रोथ कंपनी का 42% था। तो अभी आफ्टर टैक्सेस में प्रॉफिट देखना बाकी है। तो कंपनी ने अभी तक कुछ फ्लैट नंबर दिया, आप कह सकते हो यहां पर। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर टैक्सेस, यहां पर भी बिफोर टैक्सेस है, हमें आफ्टर टैक्सेस देखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का है 584 करोड़ का। तो कोई बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं है, कंपनी फ्लैट ही रहेगी ऑलमोस्ट। पिछले साल 425 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वहां पर जंप आपको मिलेगा अराउंड 150 करोड़ के आसपास का। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कंपनी यहां भी 33% के आसपास का ग्रोथ दे रही है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का फ्लैट है और रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का फ्लैट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ऑल दो आपको प्रॉफिट्स कंपनी के बोथ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप पर दिख रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ग्रोथ को हटा करके कंपनी का जो टोटल इनकम आया है 2139 का है दिसंबर 2025 में। पिछले साल 1698 करोड़ का था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है। सितंबर में कंपनी का इनकम था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2057 करोड़ का, 2057, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहां पर कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट दिया है अगर हम सिर्फ फिगर्स को देख रहे हैं तो। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर
कहा कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेस 584 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बताया है दिसंबर 2025 में। सितंबर में 549 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप है, वेयर एज पिछले साल 425 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया है। बट जो ग्रोथ परसेंटेज है जो कि इंप्रूव होना जरूरी होता है, वहां कंपनी फ्लैट आई है। यानी दूसरा पॉइंट जो आपका आता है, अब ये हो जाते हैं कंपनी के रिजल्ट। इसके अलावा कंपनी ने क्या और भी कुछ बताया, नेटवर्थ के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया। तो नेटवर्थ कंपनी की बड़ी है। नेटवर्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जब आप बात करते हो ना लॉन्ग टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, तो लॉन्ग टर्म पे आपकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है, मतलब कंपनी की एसेट्स की जो पॉसिबिलिटी है, जो एसेट्स की पोजीशन है, वो लायबिलिटी से ज्यादा बढ़िया है, जो कि एक अच्छी बात है। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब कंपनी अपने एसेट्स को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है और वहां कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यानी कि जहां कंपनी को अगर अभी इस समय ऊपर होना चाहिए और कंपनी नीचे है, वो कंपनी को अंडर वैल्यूड भी बताता है, तो वहां कंपनी के लॉन्ग टर्म में बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये होता है कंपनी का नेटवर्थ, जो कंपनी का यहां पर बड़ा है 13,536 करोड़ का है और सितंबर में था 12,920 करोड़ का। पिछले साल था 9,842 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का नेट वर्थ बड़ा है। ये एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने आज के दिन दिए हैं, बट जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कंपनी का फ्लैट है, जो हमें इंक्रीज चाहिए था। अब डिमांड कंपनी से कहां बनती है? अब चलो ये आगे कंपनी के रिजल्ट जो कि फ्लैट है, कोई ग्रोथ परसेंटेज फ्लैट है। बहुत ध्यान से देखा करो रिजल्ट्स कंपनी के, वरना लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं कंपनी के रिजल्ट और कहते हैं वाह भैया मजा आ गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कंपनी ने क्या किया, इन रिजल्ट्स के पहले आपको 128 से 138 और फिर 146 ये रैली दी। 146 के बाद आपका बनता था 156, बट 146 पर सेल ऑफ होने के बाद में 138 के आसपास आकर के कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है। अब ये नंबर फ्लैट है। फ्लैट नंबर्स अगर कंपनी रिजल्ट जो है, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अगर फ्लैट दे रही है, इसका मतलब यह है कि कंपनी को अब दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी चीज आपकी आती है बजट। बजट में अगर एलोकेशन इंक्रीज होता है तो वहां एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है कि हाँ स्टॉक इंप्रूव करेगा, यहां पर कंपनी सेक्टर इंप्रूव करेगी। तो एक आपकी डिमांड रह जाती है बजट से। दूसरी जो आपकी आती है, यूएसए क्या कर रहा है, क्योंकि भैया इन्होंने तो रिन्यूएबल एनर्जी को बिल्कुल पीछे ही छोड़ दे रहा है। ये तो पता नहीं रिन्यूएबल एनर्जी इनको रखने ही नहीं है, एक तरह से ट्रंप का ये मानना है। तो दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि यूएसए क्या कर रहा है। ठीक है, सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ता है। सुनो इस चीज को, सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। कंपनी के ऊपर ट्रंप आकर नहीं बोलेगा कि भैया इरेडा के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा या इरेडा को रिन्यूएबल एनर्जी में काम नहीं करने दूंगा। अगर यूएसए से इस तरह की डिमांड आती है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर काम नहीं करना, तो उसका इंपैक्ट सेक्टर पर पड़ेगा। सेक्टर पर कैसे कि जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं या पर आपका जो रॉ मटेरियल होता है, जो उन प्लांट्स को बनाने में या इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, वो महंगे हो जाएंगे। तो उसका इंपैक्ट कंपनी के एक्सपेंसेस पर पड़ता है और फिर प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो ये भी हमको देखना है। तो अब दो चीजें आपके पास में है, पहली तो है बजट और दूसरा यूएसए। रिजल्ट आपके फ्लैट है, बाकी देखते हैं आगे आकर के कंपनी कैसा काम करती है। ये चार लेवल चार्ट पॉइंट पर मैंने आपके साथ पिछले एक महीने में डिस्कस करे, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के और लाइक करने के। मिलता अगले वीडियो में।